कॉमिक बुक का छोटा सा डायरेक्टर पीछे से एक डोर से आता है और लियो चिंग उसे देख के कहती है, क्या मेरी स्टोरी खत्म होगी? मैं तो अपनी एंडिंग स्टोरी से बिल्कुल थोड़ा सा दूर थी। जिस पर डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर तुम इस स्टोरी में मर जाती हो तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी। जिस पर लियो चिंग कहती है, क्या? और फिर डायरेक्टर बताता है कि तुम रॉन्ग करैक्टर में आई हो यहाँ। जिस पर लियो चिंग कहती है कि ये कॉमिक बुक वालों की गलती है जिन्होंने मुझे रॉन्ग करैक्टर में भेजा है। मैंने तो सॉन्ग के करैक्टर में आना था और उन्होंने मुझे लियो चिंग के करैक्टर में भेज दिया। जिस पर डायरेक्टर कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें कुछ करना होगा जिसकी वजह से तुम इस स्टोरी में हमेशा के लिए ना मरो। ये सब सुनने के बाद लियो चिंग कहती है कि अब मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैं कॉमिक बुक के राइटर को कहूँगा कि वो तुम्हारा प्लॉट चेंज करें। कॉमिक बुक का डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें अब कोई ऐसा मसला नहीं क्रिएट करना जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना पड़ जाएगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लियो चिंग उसे जाता देखकर कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगी? और वो इतने में चला जाता है और सब दोबारा से मूव करने लगते हैं और लियो चिंग इतने में बोल पड़ती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जिस पर लिंग यहन अपनी नाइफ वापस से अंदर रख के वहाँ से चला जाता है। जिस पर म्यू नैन्जिन पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है? लियो चिंग कहती है कि मुझे कैंसर है। जिस पर म्यू नैन्जिन कहता है कि म्यू ग्रुप के डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा। और फिर लियो चिंग कहती है कि हम दोनों बहन भाई हैं और हमारी शादी किस तरह हो सकती है? जिस पर म्यू नैन्जिन कहता है कि मेरे बाद तो फैमिली में कोई बच्चा नहीं आया, तो किस तरह तुम मेरी बहन हो सकती हो? और कहता है कि तुम असल मसला बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करी? जिस पर लियो चिंग कहती है, असल में जिससे प्यार करती हूँ वो लिंग यहन है। और लिंग यहन सामने से गुजर रहा होता है तो ये सुनकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। लियो चिंग ये कहने के बाद लिंग यहन की तरफ जाती है और लिंग यहन को जाकर किस कर लेती है। और किस करने के बाद लिंग यहन के कान में कहती है कि तुम मेरी मदद करो। ये कहने के बाद लिंग यहन के पीछे खड़ी हो जाती है। म्यू नैन्जिन लियो चिंग के पास आता है। लियो चिंग कहती है कि तुमसे शादी मुझे मरवा देगी। जिस पर लिंग यहन कहता है कि तुमने सुन लिया म्यू नैन्जिन, लियो चिंग क्या कह रही है? और कहते हैं कि हमारी थोड़ी लड़ाई हुई थी और अभी ये बात हो रही होती है तो हमें दिखाया जाता है नौकरानी मिसेस म्यू के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ मिसेस म्यू गिरी पड़ी होती है और उसके पास जाकर उनके सांस को फील करती है तो चीखें मारती हुई बाहर की तरफ भागती है और म्यू नैन्जिन के पास जाती है और कहती है कि वो मर गई। जिस पर म्यू नैन्जिन कहता है, कौन? और वो बताती है कि मिसेस म्यू मर गई और साथ ही भी कहती है कि आखिरी उनके रूम में जाने वाली मिस लियू है। जिस पर म्यू नैन्जिन कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा और वहाँ से भागकर अपनी मॉम के पास चला जाता है। और म्यू नैन्जिन का असिस्टेंट कहता है कि लियो चिंग तुम मेरे साथ आओ। जिस पर लियो चिंग उसके साथ रूम में चली जाती है और वही मेड रूम में भी होती है और कहती है कि लियो चिंग मिसेस म्यू को मार सकती है क्योंकि मिसेस म्यू नहीं चाहती थी कि लियो चिंग और म्यू नैन्जिन की शादी हो। जिस पर लियो चिंग सोचना शुरू हो जाती है कि मुझे कॉमिक बुक के डायरेक्टर ने भी कहा था कि चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। और ये सोच ही रही होती है तो लियो चिंग नीचे की तरफ देखती है तो किसी को घसीटने के निशान होते हैं और टेबल पर खून के। तो कहती है कि ये सब चीजें कितनी अजीब हैं और किसी ने ज्यादा टाइम लिया है इनको मारने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने ही इन्हें मारा है तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं इस टाइम की। जिस पर म्यू नैन्जिन अपने असिस्टेंट को देखने के लिए भेजता है और वो जब चला जाता है तो हमें दिखाया जाता है लिंग यहाँ सोच रहा होता है कि हमें पूरे फंक्शन में सॉन्ग क्यों नहीं देखी। जिस पर वो सॉन्ग को ढूंढने लगते हैं तो केविन सॉन्ग के सामने आकर सॉन्ग को पकड़ लेता है और सॉन्ग को कमरे में ले आता है और कहता है कि अगर सॉन्ग ने कुछ नहीं किया तो सॉन्ग इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। और लियो चिंग भी सॉन्ग को देख के कहती है कि तुम इतना तैयार होकर रहती हो तो तुम्हारे अब होलिये को क्या हुआ है? कि तुम्हारी यहाँ किसी से लड़ाई हुई थी? जिस पर सॉन्ग कहती है कि मैंने लियो चिंग को मिसेस म्यू को मारते हुए देखा था। जिस पर लियो चिंग कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और फिर सॉन्ग कहती है कि मुझे वहाँ से एक मेहर मिली थी। और ये कहते हुए वो मेहर म्यू नैन्जिन को पकड़ाती है और म्यू नैन्जिन उसे देखने के बाद कहता है कि ये तो असली मेहर है मेरी। और सॉन्ग कहती है कि मैंने लियो चिंग और आंट को आपस में लड़ते हुए देखा, ऐसा लग रहा था वो किसी चीज को खींच रही हैं। मैं मदद के लिए भागने लगी तो लियो चिंग ने मुझे धक्का दिया जिसकी वजह से मैं जमीन पे गिर गई
और मैं बहुत डर चुकी थी कि लियो चिंग मुझे भी मार देगी। और जिस पर लियो चिंग कहती है कि तुमने मदद के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया बाहर से, जिस पर सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़ी, क्योंकि मुझ पे सबको यकीन है और तुम पे किसी को यकीन नहीं है। और इतने में म्यू का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि सारी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी हुई है शादी से पहले वाली। जिसे सुनने के बाद सॉन्ग कहती है कि अभी भी तुम झूठ बोलोगी और तुमने म्यू नैनचिन से शादी करने से क्यों इनकार कर दिया, कोई अच्छी वजह बताओ जिसकी वजह से तुमने शादी से इनकार कर दिया। और इतने में म्यू नैनचिन की सब आंट्स आ जाती हैं और कहती है कि म्यू नैनचिन तुम क्या कर रहे हो, ये सब लियो चिंग ने ही किया होगा। जिस पर लियो चिंग खड़ी सब कुछ सुन रही होती है तो आगे आकर कहती है कि मैं आंट को देखना चाहती हूँ, जिस पर म्यू नैनचिन उसे आगे आने से रोक देता है और लियो चिंग कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। इस पर सब आंट बोल पड़ती है कि तुम पर किसी को भी यकीन नहीं है। जिस पर लिंग यहन कहता है कि मुझे इस पर यकीन है और ये कहते हुए लियो चिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किसी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक तुम्हें ये बात का नहीं पता कि वो असल में उस चीज की कातिल है कि नहीं है। तुम जितने भी बड़े ग्रुप के मालिक हो, तुम किसी पर भी इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। और ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि लिंग यहां का असिस्टेंट कैविन एक रूम में फायर सेंसर लगा रहा होता है जो बोलने लगता है तो सब समझते हैं कि कहीं पर आग लग जाती है। वहाँ से आधे लोग चले जाते हैं, बस लियो चिंग, लिंग यहां, म्यू नैनचिन, सॉन्ग और उसका असिस्टेंट रह जाते हैं। जिस पर सॉन्ग म्यू नैनचिन के असिस्टेंट को कहती है लियो चिंग को पकड़ लो और वो लियो चिंग को पकड़ने के लिए आगे आ रहा होता है तो जिस पर लिंग यहां कहता है कि तुम इसको कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते और मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। जिस पर वो म्यू नैनचिन और सॉन्ग के दरमियान से गुजरने लगता है तो गुजरते हुए सॉन्ग लियो चिंग को बाजू पर एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से लियो चिंग की थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और लिंग यहां लियो चिंग की तरफ नहीं देख रहा होता बल्कि वो म्यू नैनचिन से थोड़ा लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते जब पीछे की तरफ देखता है तो लियो चिंग गिरने वाली होती है तो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में बिठाने के बाद लिंग यहां लियो चिंग को कहता है कि तुमने जो वहां कहा था, जिस पर लियो चिंग कहती है अच्छा वो जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ वो तो मैंने सिर्फ बचने के लिए कहा था। जिस पर लिंग यहां गुस्से से बोतल टेबल पर रखता है, जिसे देखने पर लियो चिंग कहती है कि तुम मुझ पे इस तरह गुस्सा ना हो। जिस पर लिंग यहां कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। और इतने में केविन के साथ डॉक्टर आ जाता है और लियो चिंग से पूछता है कि तुम्हें डिजीनेस के अलावा और क्या फील हुआ था। जिस पर लियो चिंग कहती है कुछ नहीं और लिंग यहां दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछता है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। और इतने में केविन लियो चिंग को कहता है कि तुम्हारे लिए ड्रेस है, ये चेंज कर लो। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। और लिंग यहां लियो चिंग को कहता है कि तुम पर ये शादी का ड्रेस बिल्कुल वैसे अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर लियो चिंग ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। ड्रेस चेंज करने के बाद डॉक्टर के साथ जा रही होती है तो डॉक्टर को कहती है कि लगता है आपने बहुत जल्दी में खाना खाया है। जिस पर डॉक्टर मुंह साफ करते हुए अपने ही कपड़ों पर वो हाथ लगा लेता है। जिस पर लियो चिंग को थोड़ा शक होता है और वो लिफ्ट के नजदीक जा रहे होते हैं तो जब डॉक्टर लिफ्ट के अंदर चला जाता है लियो चिंग वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिंग यहां अपने असिस्टेंट केविन को कहता है कि मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा। जिस पर वो डॉक्टर की बातें सोचना शुरू हो जाता है और केविन से पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर कहाँ मिला। जिस पर केविन बताता है कि मैं बाहर हॉल में जा रहा था तो डॉक्टर खुद मेरे पास आ गया और कहता कि मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। जिस पर लिंग यहां कहता है कि तुमने लियो चिंग का नाम उसे नहीं बताया था। केविन उस पर ना का जवाब देता है तो लिंग यहां को शक हो जाता है कि उसको फिर लियो चिंग का नाम किसने बताया। और इतने में बाहर की तरफ भागने लगता है तो लिंग यहां का सीन शिफ्ट होकर एक बिजनेस सेरेमनी में पहुंच जाता है। लियो चिंग जो डॉक्टर से बचकर भाग रही होती है वो एक रूम में आकर छुप जाती है। वहां वो डॉक्टर व्हील चेयर पे लियो चिंग को बिठाकर ले आता है और लियो चिंग को कहता है कि अगर तुम मुझसे इस तरह बचती रही तो तुम्हारे भाई को मैं मार दूंगा। जिस पर लियो चिंग वहाँ से खड़ी हो जाती है, डॉक्टर से बात करना शुरू होती है तो पीछे से लियो चिंग खड़ा होकर डॉक्टर को एक बोतल सर पे मारता है, जिसकी वजह से डॉक्टर नीचे गिर जाता है और दोनों बहन भाई वहाँ से खुश होकर जाने लगते हैं तो लियो चिंग एक छोटी सी नाइफ अपने पास हाथ में छुपाकर रख लेती है और इतने में पीछे से वो डॉक्टर दोबारा से उठ जाता है और उनको पकड़कर बेहोश कर देता है।
और इतने में हमें फिर दोबारा लिंग यहन दिखाया जाता है जो लियो चिंग के बारे में सोच रहा होता है। तो इतने में लिंग यहन को सॉन्ग की कॉल आ जाती है। सॉन्ग लिंग यहन को कहती है कि तुम अगर सॉन्ग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हो तो तुम्हारा राज मैं हमेशा के लिए दबा दूंगी। जिस पर लिंग यहन सोचता है कि तो ये लियो चिंग को भी मार देगी। कॉल बंद करने पर लिंग यहन वहाँ से उठने लगता है पर उससे उठा नहीं जाता। जिस पर सॉन्ग का डैड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और हमें फिर सॉन्ग दिखाई जाती है जो लियो चिंग के पास आके बैठ जाती है और लियो चिंग उसे कहती है कि तुमने ही आंट को मारा और मुझ पे इल्जाम लगा दिया। जिस पर सॉन्ग कहती है हाँ, और लियो चिंग कहती है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, तुमने म्यू नैनचिन को हासिल करने के लिए आंट को ही मार दिया। जिस पर सॉन्ग कहती है कि मैंने म्यू नैनचिन के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए उन्हें मारा। और इन बातों के दौरान लियो चिंग के पास जो नाइफ होती है उसी नाइफ से पीछे से अपनी रस्सी काट रही होती है और सॉन्ग उसे एक इंजेक्शन दिखा रही होती है कि मैं तुम्हें ये लगाकर मार दूंगी। और इतने में लियो चिंग खड़ी होकर सॉन्ग के गले पर वही नाइफ रख देती है। जिस पर सॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे मार दोगी, क्या लीडिंग रोल भी किसी को मारता है। जिस पर लियो चिंग हैरान होकर पूछती है तुमने क्या कहा, और सॉन्ग लियो चिंग को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने रिकॉर्डिंग की थी जिसकी वजह से मैं लिंग यहन से अपने काम करवा रही थी। और लियो चिंग के लीडिंग रोल वाले सवाल पर सॉन्ग कहती है कि सिर्फ स्पोर्टिंग रोल ही लोगों को मार सकते हैं, और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी ले ली और अब तुम्हें मेरी जिंदगी वापस करनी होगी। सॉन्ग सब बता रही होती है कि मैंने तुम्हें तो तुम्हारे डायरेक्टर से बातें करते हुए सुन लिया था जिसमें तुम कह रही होती हो कि मुझे लियो चिंग के करैक्टर में नहीं आना था बल्कि सॉन्ग के करैक्टर में आना था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने मिसेस म्यू को किस तरह मारा था और वहाँ से सील और कप उठाकर ले गई थी और सीसीटीवी कैमरे के रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर देती है। और फिर सॉन्ग लियो चिंग को कहती है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि लिंग यहन को मैंने उसके सीन में फंसा दिया है। जिस पर हमें लिंग यहन दिखाया जाता है। लिंग यहन अपने ही कैरेक्टर से उठने के लिए लड़ रहा होता है और उठने के लिए इतनी कोशिशों में लिंग यहन को लियो चिंग की बातें याद आ रही होती है जिसमें लियो चिंग ने लिंग यहन को कहा था कि जब स्टोरी स्टार्ट हो जाए तो रुकती नहीं है। और ये सब बातें याद करते हुए भी खड़ा हो जाता है और अपने हाथ से एक रिंग उतार के नीचे टेबल पे रख देता है और माइक पर बोल के जाता है कि मैं म्यू फैमिली की नाजायज औलाद हूँ, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद हमें सॉन्ग और लियो चिंग दिखाए जाते हैं। सॉन्ग लियो चिंग को नाइफ से मारने की कोशिश कर रही होती है जिस पर लियो चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और इतने में सॉन्ग जब लियो चिंग को मारने लगती है तो लिंग यहन सामने आ जाता है जिसकी वजह से लिंग यहन के पेट में वो नाइफ लग जाती है और लिंग यहन सॉन्ग का वही इंजेक्शन पकड़कर सॉन्ग को गले से पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बचोगी, और सॉन्ग के गले पर वो इंजेक्शन लगा देता है जिस पर सॉन्ग वहीं पर गिर जाती है और लिंग यहन पीछे होकर गिरता है तो लियो चिंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों बचाने आए। जिस पर लिंग यहन कहता है कि जिस टाइम तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लगता है मैंने उस बात को बहुत सीरियस ले लिया, और ये कहते हुए बेहोश हो जाता है। और लियो चिंग लिंग यहन को इतनी आवाजें देती है जिस पर लियो चिंग का भाई लियो चैंग आ जाता है और कहता है सिस्टर क्या हुआ है। जिस पर लियो चिंग कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर जाना है। अब वो दोनों लिंग यहन को वहाँ से उठाकर बाहर ले जाते हैं और फिर हमें लियो चिंग लिंग यहन और लियो चैंग लिंग यहन के असिस्टेंट केविन की गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं जिस पर केविन कहता है कि हमें लिंग यहन को उनके घर वापस लेके जाना चाहिए। और इतने में न्यूज आ जाती है कि लिंग यहन ने अपनी आइडेंटिटी सॉन्ग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में बता दी जिसे म्यू नैनचिन भी देख रहा होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद लियो चिंग कहती है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। जिस पर लियो चैंग बोल पड़ता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हम लिंग यहन को ले जाते हैं। जिस पर लियो चिंग मान जाती हो जब वो उस जगह पहुँचते हैं और वो काफी सस्ती जगह होती है। जिस पर लियो चिंग कहती है ये कैसी जगह है। जिस पर केविन कहता है कि अभी हमें लिंग यहन को पट्टियां वगैरह करने की जरूरत है जिसकी वजह से हम यहाँ पे भी रुक जाएंगे। और फिर वो सब लिंग यहन को बेड पर लिटा देते हैं और लिंग यहन का असिस्टेंट केविन कहता है कि मैं बचपन से लिंग यहन के साथ काम करता हूँ कि मैंने लिंग यहन के मुंह से हमेशा यही सुना है कि मैं म्यू नैनचिन से हर चीज छीन लूंगा, तो अब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर दी। और फिर कहता है कि अब लिंग यहन को रेस्ट की जरूरत है। जिस पर लियो चिंग कहती है कि मैं इसके साथ रहूंगी, तुम सब यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और लियो चिंग लिंग यहन के पास बैठ जाती है। और फिर हमें म्यू नैनचिन दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि लियो चिंग का तुम्हें पता है। जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि लियो चिंग
चिंग और उसका छोटा भाई 4 दिन से गायब है और साथ में लिंग याहन भी नहीं मिल रहा, जिस पर म्यू नैनजिन सोचना शुरू हो जाता है ये लियो चिंग यहाँ से इस तरह क्यों भाग गई। और फिर उसे सॉन्ग की बातें याद आ रही होती है जो लियो चिंग को मेरे सामने ही डरा धमका रही होती है और ये सब बातें हो ही रही होती है तो सॉन्ग एक कप में कॉफी लेकर आती है जो म्यू नैनजिन के सामने रख देती है और म्यू नैनजिन सॉन्ग को बताता है कि लिंग यहाँ और लियो चिंग नहीं मिल रहे और साथ में उसका छोटा भाई भी नहीं मिल रहा, जिस पर वो कहती है लियो चिंग और लियो चैंग जिंगबाई छोड़कर चले गए होंगे, जिस पर म्यू नैनजिन कहता है कि तुम्हें लियो चैंग का नाम किस तरह पता लगा और तुम्हारा क्या कोई हाथ है उनको गायब करने में, जिस पर सॉन्ग कहती है कि क्या अभी भी आपको लियो चिंग पर भरोसा है, उसने ही मिसेस म्यू को मारा है, जिस पर म्यू नैनजिन कहता है कि अभी किसी बात का कोई सबूत नहीं है कि किसने किसको मारा है, जिस पर सॉन्ग बोलना शुरू हो जाती है म्यू नैनजिन तुम्हें पता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर लेते, जिस पर म्यू नैनजिन कहता है कि अगर लियो चिंग ना भी आती तो तब भी मैं तुम्हें कभी लाइक ना करता। और ये सब बातें सुनने के बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और फिर हमें लिंग याहन और लियो चिंग दिखाए जाते हैं और लिंग याहन को होश आ जाती है, जिसे आंखें खोलता देखकर लियो चिंग उसे उठाकर बिठाती है और लिंग याहन पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर लियो चिंग कहती है कि ये एक छोटा सा होटल है, जिस पर लियो चिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ आओगे। और इस बात पर लिंग याहन को याद आता है कि मैंने बेहोश होने से पहले लियो चिंग को क्या क्या कहा था, जिस पर लिंग याहन पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाने आया और लियो चिंग कहती है मुझे पता है। लिंग याहन हैरानी से लियो चिंग की तरफ देखता है, जिस पर लियो चिंग कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे। लिंग याहन कहता है क्या, लियो चिंग कहती है कि तुम मेरे खिलाफ हो गए थे क्योंकि तुम्हें ये सब करने को सॉन्ग कह रही थी और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग ना करती तो आज तुम्हें सॉन्ग ये सब काम करने को ना कहती, जिस पर पीछे से लियो चिंग का भाई और लिंग याहन का असिस्टेंट भी आ जाता है और लियो चिंग का भाई लिंग याहन को जागता देखकर कहता है ब्रदर इन लॉ आपको होश आ गई, जिस पर लियो चिंग उसे ये कहते हुए बाहर ले जाती है कि तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, ब्रदर इन लॉ नहीं बल्कि तुम्हें मिस्टर लिंग कहना है। और फिर लियो चैंग लियो चिंग को कह रहा होता है कि चलो अब खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं और फिर हमें वो सब टेबल पे बैठे दिखाई देते हैं और लियो चिंग से दूर एक डिश होती है जिसे लियो चिंग देख रही होती है, तो इतने में लिंग यहाँ लियो चिंग को ऐसे देखते हुए वो डिश लियो चिंग के सामने रख देता है, जिसे रखता देखकर लियो चैंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और लिंग यहाँ लियो चिंग को कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की अब असल बात जानना चाहता हूँ, जिस पर लियो चिंग थोड़ी स्माइल देकर नीचे की तरफ फेस कर लेती है और इतने में हमें म्यू नैनजिन और उसका असिस्टेंट दिखाए जाते हैं और म्यू नैनजिन अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कप्स की तरफ देखता है जिसमें से एक कप मिसिंग होता है, जिसे देखकर म्यू नैनजिन कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ये 6 कप थे तो अब एक कप कहाँ गया। अपने असिस्टेंट को कहता है कि सब मेड से पूछो कि एक कप कहाँ गया और कहता है कि उन्हें ये सब ना पता लगे कि मैं दर्द की वजह से ये सब उनसे पूछ रहा हूँ। और फिर हमें लिंग याहन और लियो चिंग दिखाए जाते हैं। लियो चिंग के पहले ना जवाब देने पर लिंग याहन उससे दोबारा पूछता है और इतने में न्यूज आ जाती है कि मिसेस म्यू की मरने की वजह लियो चिंग है और उसे पुलिस ढूंढ रही है पर वो लापता है, जिसे सुनने के बाद लिंग याहन इधर उधर देखता है तो पुलिस भी वहाँ से गुजर रही होती है, जिस पर लिंग याहन लियो चिंग का हाथ पकड़ लेता है और लियो चैंग और केविन इलादा रास्ते पर चले जाते हैं। और फिर हमें सॉन्ग दिखाई जाती है और वो इस न्यूज को देख रही होती है और साथ ही वो फोकस उस कप पर करवाते हैं जो म्यू नैनजिन के घर का होता है। और फिर लिंग याहन और लियो चिंग मॉल में छुपते फिर रहे होते हैं तो आगे से पुलिस को आते देखते हैं, तो वहीं से वो एक शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर वो ट्राई रूम में चले जाते हैं और लिंग याहन थोड़ा पर्दा साइड पर करके बाहर की तरफ देखना शुरू हो जाता है और वो पुलिस वाले शॉप ऑनर से आकर पूछते हैं कि आपने इसको कहीं देखा है, जिस पर शॉप ऑनर नहीं का जवाब देती है और लिंग याहन इतना देखकर अंदर की तरफ हो जाता है और लियो चिंग लिंग याहन के सीने पर फेस रखकर महसूस करती है कि लिंग याहन दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं और लिंग याहन से पूछता है कि क्या तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है, जिस पर लिंग याहन पीछे की तरफ हो जाता है और कहता है कि वो सब चले गए हैं और इतने में लिंग याहन बाहर की तरफ आता है और शॉप की ऑनर उसे देखकर कहती है कि मैंने आपको यहाँ अंदर आते तो नहीं देखा, जिस पर लिंग याहन कहता है कि वो सब पैक कर दें और लियो चिंग भी वहाँ से निकलकर भागने लगती है तो और लिंग याहन और शॉप की ऑनर की बातें खड़ी होकर सुनना शुरू हो जाती है। शॉप की ऑनर लिंग याहन से उसका नंबर मांगती है और
कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, जिसे सुनने के बाद लियो चिंग लिंग यान के पास आ जाती है और कहती है हनी आपने इतनी देर क्यों लगा दी। जिस पर लिंग यान लियो चिंग की ये बात सुनकर हंसकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सब जब गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो लिंग यान को म्यू नैनचिन का मैसेज आता है जिसमें म्यू नैनचिन उसे मिलने को कहता है और लियो चिंग उस पर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और उसे सब बात साफ साफ बता दूंगी। जिस पर लिंग यान कहता है कि तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को अभी छुपाना चाहिए। और फिर हमें दिखाते हैं लिंग यान और म्यू नैनचिन बैठे दिखाते हैं और म्यू नैनचिन लिंग यान से पूछता है कि लियो चिंग कहाँ है। जिस पर लिंग यान कहता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद म्यू नैनचिन कहता है कि क्या तुम उसको लाइक करते हो। जिस पर सीन चेंज होकर लियो चिंग और लियो चैंग के पास आता है और लियो चैंग कहता है कि म्यू नैनचिन को क्या लगता है कि तुमने मिसेस म्यू का कत्ल किया है। जिस पर लियो चिंग कहती है मुझे क्या पता उसको क्या लगता है और पूछती है क्या लियो चैंग तुम्हें लगता है कि मैंने उनका कत्ल किया होगा। जिस पर लियो चैंग कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ तुम पहले से काफी बदल गई हो, पर तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकती। जिस पर लियो चैंग हंसकर कहती है कि तुम जितने बुरे भाई लगते हो उतने हो नहीं, और दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें लिंग यान और म्यू नैनचिन दिखाए जाते हैं और म्यू नैनचिन के लाइक वाले सवाल पर लिंग यान यस कहता है और म्यू नैनचिन कहता है कि मुझे सॉन्ग मिसेस म्यू की कातिल लगती है और कहता है कि पर मैं इस बात का सबूत कैसे लाऊं। जिस पर लिंग यान कहता है कि तुम्हें सॉन्ग को मैसेज करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने लगा हूँ और उसको जिंग बाई के होटल में बुलाना। जिस पर ये सुनने के बाद म्यू नैनचिन वहाँ से चला जाता है और लिंग यान का असिस्टेंट केविन आकर लिंग यान से पूछता है कि आपने ये सब करने को क्यों कहा। और फिर हमें सॉन्ग दिखाई जाती है जो उसी होटल में म्यू नैनचिन के मैसेज पर पहुँच जाती है और जब उस रूम में लिंग यान आता है तो सॉन्ग को लगता है म्यू नैनचिन आया है। जिस पर वो खुशी से पीछे देखती है तो लिंग यान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। जिस पर लिंग यान कहता है कि तुम मिसेस म्यू को मारकर अपना झूठ छुपा लोगी, पर ऐसा नहीं होगा। और लिंग यान कहता है कि मेरे पास वो सील है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। और इस पर सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हें मैं इतनी पागल लगती हूँ जो तुम्हें हर चीज बता दूंगी और मुझे ये भी नहीं पता होगा कि तुमने रिकॉर्डर लगाया हुआ है। जिस पर वो रिकॉर्डर टेबल के नीचे से निकाल कर लिंग यान को दिखाती है और कहती है कि अब मैं सारी रिकॉर्डिंग इसमें से डिलीट कर दूं।